प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कहे सुजस बिहारी निदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आई। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय, जीवत है मुख चाय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद जो की जय। श्री जमुना महारानी जो की जय। सब रसिक संत भक्तन की जय। जय जय श्री हरिदास। जगत प्रीति करि देखो नाइने गटिको को। छत्रपति रंकलों देखे प्रकृति विरोध बन्यो नहीं को। दिन जो गए बहुत जनमन के ऐसे जाओ जिनको। कहे श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी ऐसे पाओ सबको। ऐसो पाओ सबको। श्री स्वामी जी महाराज ये 15वां सिद्धांत जिसमें आप बता रहे हैं जगत की प्रीति को स्वरूप, संसार की प्रीति कैसी है, बाके बारे में समझाते हुए बोले कि अरे भाई जगत में जो विशुद्ध साच प्रीति की गति वाला, साची प्रीति की गति वाला कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वयं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज के पास में सब तरह के लोग आते थे। देश के राजा महाराजा देश विदेश से आते थे स्वामी जी से मिलने के लिए। और जो व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है ऐसे रंग भी स्वामी जी के पास में आते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार में जो साची प्रीति करने वाला व्यक्ति हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास है उनके सिवाय स्वामी जी महाराज को और कोई भी नहीं दिख रहे हैं। यदि किसी ने ये कहा कि बड़े आदमी जो है किसी से प्रीति करने के लिए जानते ही नहीं। जो बड़े बड़े होते हैं वो किसी से क्या किसी से प्रीति करते हैं? नहीं करते, करना नहीं जानते। और गरीब आदमी प्रेम करने वाले प्रीति करने वाले शायद मिलेंगे, क्योंकि गरीब आदमी दीनता से अगर प्रेम करे। ऐसे ही किसी ने कहा कि गरीबों के तो प्राण बहुत छोटे होते हैं, गरीब आदमी क्या प्रेम कर पाएंगे किसी से। राजा महाराजा अवश्य प्रीति कर सकेंगे क्योंकि उनके पास में
सब कुछ है, गरीबों के पास में कुछ नहीं है, उनके प्राण बहुत छोटे होते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, विचार छोटे होते हैं गरीब होने के कारण। बड़े बड़े राजा महाराजा अवश्य प्रीति कर सकेंगे। ताक को लक्ष्य करके स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं। स्वामी जी महाराज किस लिए कह रहे हैं कि गरीब भी आते हैं और धनवान धनाढ्य भी आते हैं, राजा महाराजा भी आते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं, परंतु सच्चे मन से ठाकुर जी के चरणों में प्रीति करने वाला, प्रीति की गति, रीति की प्रीति पर चलने वाला व्यक्ति हमें नहीं देख रहे हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि यह छत्रपति से लेकर के रंक तक हमने देख लिया है। छत्रपति रंग कलो देखे प्रकृति विरोध बनो नहीं को, अपने ये स्वार्थ अपने के झेने झंझट से वो कभी भी अलग होकर के श्री हरि के चरणों में अनन्याश्रित बन करके भक्ति नहीं कर पाए। राजा से लेकर के रंग तक हमने देख लिया। साथ ही प्रीति सो मिलाने वाला हमें कोई भी नहीं मिल रहे, कोई मिला ही नहीं। छत्रपति रंग लो देखे प्रकृति विरोध बने नहीं को, समस्त जीव साक्षात भगवान के अंश होते हुए भी माया को स्पर्श होने के कारण इनकी प्रकृति में सुसुप्तता की ऐसी झीनी वासना रम रही है कि ये किसी भी हालत में प्रकृति से प्रकृति विरोध बन नहीं पा रहे। इसलिए जो है प्रकृति सो भली भांति विरोध कर नहीं पाते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि कोई ये कहता है कि माइक जो संसार है यावत ब्रह्मांड से लेकर के माइक जगत तक कोई किसी ने आज तक कोई प्रेम ही नहीं किया क्या, ये प्रश्न है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई प्रेम करने वाला, प्रीति की गति वाला कोई हमें प्रेम की गति वाला कोई मिला ही नहीं। तो आज तक क्या किसी ने यहाँ में संसार से लेकर के ब्रह्मांड में किसी ने आज तक परस्पर कोई प्रेम किया ही नहीं। ता विषय में ऐसा समझना चाहिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कैसे समझना चाहिए, जिनके प्रेम परस्पर जो जिनका प्रेम है वो प्रिया लालजू के लिए है, तो वही साचो प्रेम समझना चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में प्रीति है तो वही प्रेम सनातन रहेगा। इसीलिए ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम करते हैं उसके प्रति स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि जो ठाकुर जी को जो है खुश करता हो, ठाकुर जी को भजन करता हो, तो उसका प्रेम ये साचो प्रेम है। आपने स्पष्ट आज्ञा करते हुए स्वामी जी ने कहा है, अब अपने प्रकृति से विरोध करने वाला कोई जीव हमें संसार में मिला ही नहीं। जो भगवत चरणारविंद की भक्ति करने के लिए संसार छोड़ करके आ जाए और प्रीति की रीति और ऐसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ना ही ने गट्टी को कोऊ, जो प्रेम की रीति की प्रतीति समझने वाला व्यक्ति हमें या संसार में कोई मिला ही नहीं। अगर कोई है, अगर कोई सच्चे मन से
ठाकुर जी के चरण में मन लगा करके भजन करता है, वही उसकी जो प्रीति है, जगत प्रीति, उसकी प्रीति जो है वो साची प्रीति है, अन्यथा सब झूठ है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं और आज्ञा उन्होंने की है, प्रकृति से विरोध होकर के, जो संसार से अलग होकर के अपने प्रभु को रिझाने वाले, अपने प्रभु के चरणों में मन लगा करके रहने वाले, साची प्रीति करने वाला व्यक्ति हमें कोई भी नहीं मिला। जितने भी आए हमारे पास में संसार से, राजा महाराजा से लेकर के रंक तक, कोई न कोई स्वार्थपने में सन्ने के कारण वो साची प्रीति ठाकुर जी के चरणों में कर नहीं पा रहे हैं। जिनसो प्रकृति विरोध न बनाई, ये धर्म विरोधी जानो। गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? जो प्रकृति विरोध नहीं है, प्रकृति के अनुकूल बनकर के चलता है, ऐसे लोगों को बिहारी देव जो महाराज धर्म विरोधी बांध रहे हैं। वो धर्म पर चल नहीं सकता है। बिल्कुल संसार से मुंह मोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में मन लगाना चाहिए, तब जाकर के हम प्रकृति की विरोध और अपने प्रभु को अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए श्री हरि से हमारी यही प्रार्थना है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज से श्री हरि सो यही प्रार्थना है हमारी। अनंत जन्म जगत में ऐसे ही हम लोगों ने संसार से प्रीति कर करके, संसार से प्रेम करके अनंत जीवन खो दिए। हे बिहारी जी महाराज, अब हमारे एक क्षण, एक पल, एक घड़ी भी संसार के हित में, संसार के प्रेम में न लगे। समय ऐसे न बीते संसार में, क्योंकि श्री हरि के दास कह रहे हैं कि सर्वोच्च प्रेमियों को चूड़ामणि, हमारे निरंतर प्रेम विहार में ही निमग्न रहने वाले श्री बिहारी जी महाराज ऐसी अद्भुत प्रीति करने वाले हमें प्राप्त भय हैं वृंदावन में। ऐसे बिहारी जी सब जीवन को मिले। स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दे दी निज जनों के लिए, सब लोगों को, जो भी बिहारी जी महाराज को चाहते हैं, जो भी बिहारी जी महाराज की परंपरा में आना चाहे, ऐसे बिहारी जी महाराज, ऐसे प्रीत करने वाले बांके बिहारी जी महाराज सब जीवन को, सब जीव को प्राप्त हो जाए। यही स्वामी जी महाराज के सिद्धांत है। सिद्धांत उन्होंने इसीलिए प्रकाश किया है कि सिद्धांत को मनन करके, चिंतन करके आगे जितने भी बिहारी जी महाराज के शरण में आने वाले बिहारी जी महाराज के भक्तजन हैं, वो सही दिशा पर चल सके। हरि को सो हित न करत माँ बाप। अब देखिए हरि हमारे कैसे हित करने वाले हैं। माँ बाप भी अपने संतति के लिए हित करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है, वो सांसारिक हित है, उसमें स्वार्थ है। स्वार्थ बने का गंदा होने से उस दुर्गंध के कारण ही फिर हम संसार में उलझे रहते हैं। अब यहाँ पर श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हरि को सो हित न करत माँ बाप। इसी बात को समझाते हुए स्वामी जी महाराज की जो सिद्धांत है, सिद्धांत के आधार पर यह है कि हरि को सो हित न करत माँ बाप। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो है जगत प्रीति करी देखी नाई ने गट्टी को कहू। संसार में सबसे प्रेम करके देख लिया, साचो प्रेम, साचो हित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। गुरुदेव जी महाराज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हरि को सो हित न करत माँ बाप। माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा खराब हो जाए, हमारा बच्चा गलत रास्ता पर चले। फिर भी जो हित हरि करते हैं,
प्रथम प्रीति पहचान दर्श दे मेटी सकल संताप। जो हरि हित करते हैं, हरि की कृपा है, उस कृपा के आगे माँ बाप की जो कृपा भी फेल है। हरि को सो हित न करत माँ बाप। गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले श्री हरि कैसे हमारे कि उन्होंने नेक भी कोई भी जीव उनके प्रति हित करता हुआ दिखाई दिया, उसको तुरंत दर्शन देकर के सकल संतापों को नाश करके ऐसे संतापों को क्षण में ही मिटा देते हैं हरि, श्री हरि, श्री बिहारी जी महाराज। क्योंकि श्री हरि ऐसे दयालु है कि शिव को क्रोध निवारी लियो, जन आप न माने शराब। अम्बरीश जी महाराज को शिव स्वरूप दुर्वासा जी ने शाप दिया, तो ठाकुर जी ने, भगवान ने क्या किया, निष्पाप 10 अवतार लेकर के उनको उनका संताप मिटा दिए। ठाकुर जी ऐसे दयालु कृपालु हैं हमारे बांके बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। क्योंकि शरण आए की आस है करे तो हरि, हरि भी देखते हैं कि अगर कोई भी सच्चे मन से शरण में आया है तो उसके जो है शायद सब आप भीर हरि, उसकी जो ताप संताप जितने भी भीर है, ताप संतापों के, उस सब सहन कर लेते हैं, उसे निष्पाप बना देते हैं भगवान। श्री बिहारी दास प्रभु पावन गुण को आरत हरत आलाप। श्री बिहारी देव जो महाराज कह रहे हैं, हमारे प्रभु ऐसे पावन गुण वाले हैं कि नेक भी किसी भी हृदय में, किसी के हृदय में आलाप सुनते ही उसके सब आर्तता को मिटा करके उसे गले लगा लेते हैं। ऐसे बिहारी जी महाराज को भजन करने वाला, सच्चे मन से भजन करने वाला स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बहुत कम होते हैं लोग। सब के सब बिहारी जी महाराज के अनन्य बन जाएं, ये भी असंभव। सब में से कुछ जो जीव है अति भाग्यशाली होने के कारण श्री स्वामी जी महाराज को आश्रय ले करके वो निकुंज महल में जाते हैं। कैसे जाते हैं कि प्रीति न भली भजन बिनु और। इसी बात को परिपुष्टि करते हुए श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रीति न भली भजन बिन और। श्री बिहारी जी, श्री स्वामी जी महाराज के भजन के बिना अगर इधर उधर तुमने प्रीति कर ली तो अच्छी बात नहीं है। तुम स्वामी जी के बन करके, स्वामी जी के होकर, स्वामी जी को कंठी माला लेकर के प्रीति न भली, ध्यान से सुनियो, भजन बिन और। स्वामी जी बिहारी जी के भजन के बिना और किसी से प्रीति कर ली तो वो तुम्हारे लिए घातक है, अच्छी बात नहीं है। कहा कहो काहू सुख पायो, एक मन धरी दो ठोर। बताओ, किसी ने सुख पाया है इस तरह से जैसे तुम कर रहे हो? एक मन है, 2 जगह लगा रखा है तुमने। एक मन धरी दो ठोर। इसलिए बिहारी बिहारी के चरण कमल तजी। अरे मूर्ख, श्री बिहारी बिहारी जी के चरण कमल को पीठ दे करके अनंत देत चित ते ही महामति बोर। इनकी मति ऐसी मारी गई है जो बिहारी बिहारी जी के चरण कमलन को तजी इधर उधर मन लगा रहे हैं। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं, श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, ते ही महामति बोर। ये इनकी मति खराब हो गई है, पागल हो गए ये संसार में। श्री बिहारी दास थोड़े मन उजक्यो, कृपा करिए शिरमोर। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा मन तो थोड़ी सी बातों में एकदम परिपुष्ट
हो गया, उपराम हो गया संसार से। कृपा करी सिर मोर, जब स्वामी जी महाराज ने, श्री बिहारी जी महाराज ने कृपा कर दी ने, तो हमारा मन तो जो है इतनी थोड़ी सी बात पर संतुष्ट हो गया कि मन उपराम हो गया। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें स्वामी जी बिहारी जी के सिवाय हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तुम तज कौन सुखन को दाता, हमारे बिहारी बिहारी जी को छोड़कर और कौन सुख देने वाला है, कोई है ही नहीं। कि तुम बिन कौन सुखन को दाता, बिहारी जी महाराज के सिवाय और कोई सुख देने वाला संसार में है कोई नहीं। सभी स्वार्थ सहाय न को बंधु पिता सुत माता, यहाँ तक सभी स्वार्थी है, स्वार्थ से ही तुम उत्पन्न हो। क्यों? बंधु पिता सुत माता, माता पिता ने भी स्वार्थ के कारण ही तुम्हें जन्म दिया है। सब स्वार्थ से ही भरा हुआ है संसार। बंधु पिता सुत माता सब स्वार्थ है। एक निरपेक्ष निभाने वाले, रात दिन ध्यान रखने वाले, पूर्ण त्रिभुवन त्राता, संपूर्ण त्रिभुवनों को तारने वाले आप हो हे बिहारी जी महाराज। और तुमसे तजी अनंत देत मती, तुमसे तज प्रभु तजी अनंत करत रति, ते पशु प्राण न घाता। हे बिहारी जी महाराज, कहने में भी बहुत डर लगता है कि बिहारी जी महाराज जैसे ऐसे महापुरुष ठाकुर जी को, ऐसे प्रभु को तजी अनंत करत रति, वो इधर उधर फिर जाकर के ऐसे कर्म कैसे करते हैं। ते पशु प्राण न घाता, ये पशु प्राणियों के घातक है। इसलिए जो है इनको ये सब काम करते हुए, कर्म करते हुए नहीं भी लज्जा नहीं आती है। हे बिहारी जी महाराज, तुम बिन कौन सुखन को दाता, तुम उदार सुकुमार, सहज सुंदर बर मुरी मुस्क्याता। हमारे बिहारी जी महाराज ऐसे कैसे हैं कि निरंतर मुस्कुराते रहते हैं, अपने निज जनों को देख करके ऐसे प्रसन्न रहते हैं, और अति उदार है और अति सुकुमार है हमारे बिहारी जी महाराज। सहज सुंदर है। हमारे बर कैसे हैं? मोरी मुस्क्याता, निरंतर जो है मोरी मोरी ये मुस्कान से, माधुर्य से परिपूर्ण है, भरपूर है। ऐसे बिहारी जी महाराज को प्राप्त करने के लिए, ऐसे बिहारी जी महाराज से मिलने के लिए स्वामी जी महाराज ने ये 18 सिद्धांत के पद द्वारा हम लोगों को, निजजनों को, स्वामी जी महाराज के आश्रितों को स्वामी जी महाराज स्वयं ही समझा रहे हैं ये सिद्धांत के पद द्वारा कि साचे मित बिहारी पाए। और हमें ऐसे साचे बिहारी जी महाराज से मिलाने वाले श्री स्वामी जी महाराज, जब ही ते बे तब ही ते हम, जब से हमें बिहारी जी मिले तब से बिहारी जी महाराज अनंत समय से, अनंत युगों से, जाने कितने युग बीते, जाने कितने चतुर्युगी युग बीतते रहे। सत्य द्वापर त्रेता कली, सत्य द्वापर त्रेता कली, परंतु जब ही ते बे तब ही ते हम लोग कोई अभी के थोड़ी है। हम लोग ये संसार में अब से घूम रहे हैं। सोचो ही मत, गतम न सोचा में कृतम न मन्ने, जो बीत गई सो बीत गई। जब ही ते बे तब ही ते हम, करत सुमन के भाई। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं, जब से हमें बिहारी जी मिले, बस अपने मन भाव हम निरंतर करते रहते हैं कि उनकी कृपा से हमें जो हम चाहे सो ही वो करे, जो करे सो ही हम करें, जो वो करे सो ही हम कहें।
हमारी ऐसी गति हो गई है। ये हमारे प्रिय बांके बिहार जी महाराज वृंदावन में ऐसे सुकुमार ठाकुर है, ऐसे नित्य ठाकुर है, जिसे नित्य बिहारी कहते हैं। साचे बिहारी मित पाए, साचे मित बिहारी पाए। ये हम लोगों को अपने मित्र बना करके अपने पास में रखने के लिए तैयार है। ऐसे बिहारी जी महाराज, श्री हरिदास जी रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के बांके बिहारी जी महाराज हंसी हंसी कंठ लगाए। हमें हमसे प्रसन्न होकर के हमसे कंठ सो कंठ लगाए हुए बिहारी जी महाराज ऐसे हित करते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं। साचे मित बिहारी, साचे प्रीत बिहारी पाए, साचे मित बिहारी पाए, साचे प्रीत बिहारिन दासी। ऐसे बिहारिन दासी जी को जैसे बिहारी जी मिले, ललित किशोरी देव जी महाराज, उनको श्री स्वामी जी बिहारी जी मिले, तो उनको मिले तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी बिहारी जी मिलेंगे, स्वामी जी मिलेंगे। स्वामी जी मिल चुके हैं, अब पहचानने की देरी है। साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है, दर्शन करो, पहचानो, उनको रिझाओ। तुम तो जब भी मुक्त हो गए जब उनके पास में आ गए, परंतु हम अपने आप को क्या करते हैं कि हम कर्म धर्म, साधारण कर्म धर्म में लगा करके उलझा के रखते हैं। हम तो बहुत ऊपर आ चुके हैं, ऊपर उड़ चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं हम लोग। स्वामी जी महाराज के जन्म साधारण कर्म धर्म से आगे भक्ति है, भक्ति के आगे ज्ञान है, ज्ञान के आगे वैराग्य है, वैराग्य आगे प्रेम रस रीति है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, बात आगे प्रेम प्रीति रस जानी है। वो प्रेम रस रीति की प्रीति प्रतीति किए बिना किसी को भी ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। जगत प्रीति करी देखी नाइने गति को। संसार से हमने प्रेम करके देख लिया कि संसार में हमें ऐसो जो है मजबूती से, विश्वास से, दृढ़ विश्वास पूर्वक प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। सबका मन इधर उधर बटा हुआ है। 40 किलो का एक मन है, तो उनमें से जाने कहाँ कहाँ हमारा मन लगा हुआ है, हमने कितने मन कहाँ पे दिए हैं, हमारा मन कितने मन कहाँ पे लगा हुआ है। उन सबको एकत्रित करके बिहारी जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में लगा लो। बिहारी जी, स्वामी जी महाराज तुमसे अभी बात करने लग जाएंगे। अभी तुम्हारे हृदय में स्वामी जी बिहारी जी आएंगे। ये ऐसे नहीं है कि बिहारी जी स्वामी जी महाराज को भजन करो, तपस्या करो तब मिलेंगे। इनको जो है भाव ये है कि हमारे स्वामी जी बिहारी जी के सिवाय हमारे लिए कोई भी नहीं है संसार में। क्यों कि एक मन है, एक के चरणों में लगा के रखना है। अगर ये मन को हमने 2 जगह लगा लिए, 3 जगह लगा दिए, तो समझ लो तीनों में से कोई भी नहीं मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलना। माया मिले न राम। इसलिए हमारे आचार्य महानुभाव, आचार्य महापुरुष हम लोगों के लिए महाप्रसाद दे करके गए हैं। भाई ये महाप्रसाद वाणी जी है। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ये सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सार तत्व जो है क्या है, स्वयं श्री स्वामी जी महाराज, इनके निज स्वरूप। आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा, कि आगम निगम पुराण सब जो है स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और वो सब कह रहे हैं कि हमारे श्री गुरुदेव जो है, श्री गुरु रूप हमारा, सखी संप्रदाय के स्वामी जी महाराज जी प्रथम गुरु है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के ये 15वां सिद्धांत हम लोगों ने आज श्रवण किया। फिर कल
आगे श्रवण करेंगे। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की